कोरोना काल ये एक ऐसा काल है जिसमें हमारे धैर्य, संयम और आपसी भाईचारे की एक तरह से कह सकते हैं कि परीक्षा है। इसी परीक्षा में हमें जो सिख बरादरी है अपने आप को एक बेंचमार्क, और एक बार हम दोबारा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो लोग जिन तक खान पान की सामग्री नहीं पहुंच रही है, मेहनत मजदूरी करके जो लोग कहीं ना कहीं वजह से, कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लगा है। शुरुआत में कहा था कि मानव रूप देने का, और इस वक्त आपको लंगर से दिखा रहे हैं कितने लोगों के लिए यहाँ पे भोजन सामग्री तैयार की जा रही है। से हो रहा है ये तस्वीर गुरुद्वारे, सिलीगुड़ी के गुरुद्वारे से, जहाँ पे कई लोग इस मेहनत में जुटे हुए हैं कि समाज का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। हाइजीन की भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा मेंटेन किया जा रहा है, और कोरोना में भी लगातार सफाई को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। तो प्रत्येक दिन ये खाने पीने की है, आप देखिए इतना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। हम आपको बता दें कि आज जो पकवान इस पैकेट में आप देख रहे हैं, आज खिचड़ी बनाई गई है, और प्रत्येक दिन अलग अलग व्यंजन बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यंजन। आप सभी दर्शन करेंगे कि आप लगातार ये तकनीकी समस्या और इसी चीज़ परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, इस परंपरा को आगे परोस रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे और कितने दिनों से ये सेवा जारी है? देखिए, ये हमारे गुरु की दी हुई शिक्षा है, किरत करो वर्ण छको। तो वर्ण छको, ईट, डिवाइड एंड ईट वाला इसमें हमारा सिस्टम रहता है। इसमें हमें गुरु की शिक्षा को पालन करते हुए हम लंगर उनके तक पहुंचा रहे हैं, ताकि कम से कम एक वक्त आदमी अपना पेट भर सके। हम ऐसी जगह में गए हैं, ऐसी जगह में जहाँ पर लोगों को कुछ अनाज का बिल्कुल एक तिनका मात्र भी प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उनके लिए हमारी ये सेवा है। तो अभी तक कितने लोगों तक ये भोजन पहुंच चुका है? देखिए, अभी तक हमारा एवरेज 2000 से 2200, 1600, 1500 करके ऐसे मतलब चल रहा है। तो आज 36 दिन हो गए, तो उस हिसाब से लगभग 60,000 पैकेट्स जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। आगे, क्योंकि कोरोना संकट जो है इसकी कोई तिथि तो पता नहीं कि कब तक है, आगे कब इसका खात्मा होगा, तो कितने दिनों तक ये लंगर सेवा चलने वाली है? देखिए, ये तो भगवान हमें शक्ति दे रखे, लोगों का कंट्रीब्यूशन आए, और हमारे जो सेवादार हैं, जो हमारे कंट्रीब्यूटर हैं, जो हमारे साथ में सेवाभावी लोग जो जुड़े हुए हैं, वो जुड़े रहें। और हम कोशिश करें कि जब तक लॉकडाउन पीरियड रहेगा हम इसको चलाते रहेंगे, निरंतर चलाते रहेंगे, ताकि जो हमारा पार्ट ऑफ जो रोल है समाज के प्रति, हम उसको वो पूरा कर सकें। सरबजीत जी, ये बताइए कि हमने सुना कि व्यंजन अलग अलग दिनों में अलग अलग व्यंजन पकवान तैयार किए जाते हैं। क्या क्या पकवान अभी तक लोग खा चुके हैं? देखिए, हम पहले तो सबसे पहली बड़ी बात है कि हम हाइजीन को पूरा मेंटेन करते हैं। खाना हम वही परोसते हैं जो हाइजीन हो, नीट एंड क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो, ताकि कोई भी इसको खा सके। खिलाने के लिए खाना नहीं बनाना है, कम से कम वही हम खाना बनाते हैं, वही लंगर बनाते हैं जो हम खुद भी खा लेते हैं। तो इसके लिए नीट एंड क्लीन होता है। हम इसमें चावल, दाल, कई बार हमने सोयाबीन की सब्जी, आलू, सोयाबीन आलू, ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जो हम सब्जी बनाते हैं। दाल बनाते हैं, सफ़ेद चने बनाए एक दिन, अलग अलग रोज़ हम मेन्यूज़ का चेंज करते रहते हैं, ताकि एक कंप्लीट जो डाइट जो है, एक वक्त की डाइट लोगों को मिल सके, प्रोटीन और वगैरह सारा पूरा मिल सके।
ये जो आप जो खाने पीने की सामग्री पहुंचा रहे हैं, तो इसको किस लिस्ट कैसे करते हैं कि किन किन जगहों पे, क्या आपके पास फ़ोन करके संपर्क करते हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का भी एक बार बार जिक्र किया जा रहा है, तो उन चीज़ों को आप कैसे पालन करते हैं? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। हम जहाँ भी जाकर के लंगर लगाते हैं, जहाँ हमारे सेवादार जाते हैं वो लंगर लगाते हैं, टेबल्स लगा करके हम सबको अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन करें लेकिन भीड़ कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा पूरा प्रयत्न रहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ये सारे काम किए जाएं। और जहाँ तक कॉल करने की बात है, ये हमें अलग अलग जगह से कॉल भी आते हैं और हम जहाँ पे महसूस करते हैं कि इस जगह में लंगर नहीं गया है, जैसे टी गार्डन्स में कई दिन से लंगर नहीं जा रहा था, तो वहाँ टी गार्डन्स में हमने भेजा। एक जगह में माटीगाड़ा में 52 फैमिली बच्चे फंसे हुए हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, उनको हमने खाना प्रोवाइड कराया। ऐसे अलग अलग सोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन आती रहती है, हम वैसे हिसाब से काम करते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो इस वक्त हमसे दर्शक जुड़े हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मुश्किल की घड़ी है, इसमें हमको समाज को एक साथ जुट के हमें आगे बढ़ना है। देश के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है। ये सिर्फ सिलीगुड़ी में नहीं, सिख समाज पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अपना योगदान दे रहा है। हमें गुरु की शिक्षा है, हम उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि पूर्ण उतरें। और इस वक्त हमें चाहिए कि अपनी तरफ से पूरी मदद करें लोगों को, ताकि लोग कोई भूखा ना मरे। हिंदुस्तान में कोई ये ना कहे कि भूख के लिए कोई मर गया। जहाँ तक सिख समाज है, सिख समाज हमेशा तत्पर रहा है इस काम में कि लंगर की सेवा, जहाँ भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है, अर्थक्वेक आता है या कोई भी समस्या आती है, सिख समाज हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेता है। तो हम ये कोशिश करते रहेंगे कि कोरोना काल में भी जहाँ तक हमसे समर्थ होंगे हम लोग ये। शुक्रिया। तो इस वक्त हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी स्थित गुरुद्वारा परिसर हम इस वक्त मौजूद हैं और कोरोना काल में हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन तक ये खान पीने की सामग्री पहुंच सके, ऐसी पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त बीच गुरुचरण सिंह होरा जी जुड़े हैं। होरा साहब, इस मेहनत के लिए, इस जज्बे के लिए तो सबसे पहले हम आपको सलाम करते हैं और सिख बिरादरी हमेशा ही आगे रहा है इस चीज़ को लेके। इस परंपरा को आगे कैसे बढ़ाएंगे और कितनी तैयारी है? सिपा सलार कितने तैयार? मैं खबर समय को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने आज इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए ये प्रोग्राम लिया है कि इसको कवर करें, जो हम सेवा कर रहे हैं। सिलीगुड़ी गुरुद्वारे की तरफ से ये सेवाएं जो हैं, जैसे ही ये इस तरह खबर आने लगी कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां तक लोगों के पास खाना नहीं पहुंच रहा है, तो हमने 26 मार्च से ये प्रोग्राम लिया कि जहाँ जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ खाना बन करके पहुँचे। ऐसे लोग पहले हमने शुरू किया जो लोग रोड साइड में बैठे हुए होते थे, उन तक खाना नहीं पहुँच रहा। फिर हमें पता लगा कि काफ़ी बस्तियाँ सिलीगुड़ी के आसपास ऐसी हैं जिनके पास काफ़ी कमी है और परेशानी में है, वहाँ तक हमने खाना पहुँचाना शुरू किया। उसके बाद हमारे पास ऐसा पता लगा कि कुछ इस तरह के जो माइग्रेटेड वर्कर्स हैं या जो बाहर के लोग आके अटक गए और सिलीगुड़ी के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया। वैसी जगहों पे खाना ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, उनको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ की जगह उस तरह के लोगों के पास हमने खाना पहुंचाना शुरू किया। धीरे धीरे करते हुए संख्या काफ़ी हो गई। रोज़ करीब 2000, 2200, कभी 2300 इस तरह के संख्या में रोज़ हम खाना बना करके, कुछ तो हम पैक करके बेचते हैं, जैसे 300, 400, 500 पैकेट करीब पैक हो जाते हैं, और बाकी जो है हम लूज बड़े बड़े बर्तनों में बेचते हैं। साथ में हमारे होल्डर जाते हैं, पत्तल रहती है, साथ में कागज़ पेपर प्लेट रहती है या डिब्बे रहते हैं, उनमें डाल के हम सबको लोगों को लंगर सर्व करते हैं। तो हमारा यहाँ बहुत काम कर रहे हैं, लोगों का भी बहुत सहयोग इसमें आया है, लोग कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, सामान भी भेज रहे हैं। तो ये जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक, जब तक इस तरह की असुविधा है, खाने की यहाँ कोई कमी नहीं है, हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। कुछ संस्थाएं भी हमारे पास बीच बीच में कॉन्टैक्ट करती हैं, तो उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा काम इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, जब तक ज़रूरत है हम लोग ज़रूर करते रहेंगे। होरा साहब, शुरुआती दौर में पत्रकारों की मदद से, क्योंकि पत्रकार की ऐसी जिम्मेदारी होती है कि हर वक्त हमें सड़कों पे रहना पड़ता है ताकि तमाम खबरें जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े हैं उस विश्वास के साथ उन तक पहुंच सके। शुरुआत में जो वॉलंटियर के तौर पे पत्रकारों का भी काफ़ी सहयोग मिला था, तो क्या वो कंटिन्यू है अभी? शुरू में जो है
से शुरुआत करें इसको। जो 26 मार्च को जब ये बात आई तब हमने एसडीओ से यहाँ कांटेक्ट किया कि इस तरह का हम काम करना चाहते हैं। तो वहाँ पर फिर हुई कि वॉलंटियर, उस समय तो बहुत क्लैरिटी नहीं आई थी कौन कौन बाहर जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, कितने परमिट मिलेंगे, किस तरह हम काम करेंगे, गाड़ी कैसे जाएगी। तो फिर उस समय हमें पता लगा, जर्नलिस्ट, एक हमने न्यूज़ भी देखी कि जर्नलिस्ट कुछ मिल करके इस तरह की सेवा कार्य कर रहे हैं, जो हमको बहुत अच्छा लगा कि हमने उन्हें फ़ोन किया, मैंने खुद उन्हें फ़ोन किया नंबर देख करके कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम लंगर बना के देंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम आप हाथ में लीजिए और आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन करवाइए। तो जर्नलिस्ट हमने यहाँ से पैकेट ले जाते थे, तब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं हो रही थी, ये 4-5 दिन तक इस तरह चला, 150-200 पैकेट करके गए, 250 तक गए। फिर हमने हमारे वॉलंटियर, जो हमारे गुरुद्वारे के जो संगत के लोग हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने कहा हम लोग खुद जुड़ना चाहते हैं, हम इसके लिए बात किए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, उन्होंने कहा आप इस तरह का सेवा कार्य कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें परमिट भी दिया गया इसके लिए, गाड़ियों के लिए परमिट भी दिया गया। और लेकिन एक ही बात कही गई कि सभी मास्क लगा के जाएं। और जो है, कितनी गाड़ियों का परमिट मिला है, कितनी गाड़ियाँ प्रत्येक दिन सड़कों पे निकलती है लोगों को के तक ये खान पान पहुँचाने के लिए? जो खाना जाता है ये 2 गाड़ियों में जाता है, और बहुत ज़्यादा लोग हम नहीं भेजते हैं, हम 4-5 लोग ही भेजते हैं, ताकि गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग रहे, वहाँ पहुँच के भी सोशल डिस्टेंसिंग रहे। जहाँ हम जाते हैं 2-4 वहाँ वॉलंटियर और हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो 8-10 लोग हो जाते हैं, खाना रेडी रहता है, उसको डाल के सर्व करना है, वो आराम से सर्व हो जाता है। बाकी लोग सेवा, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो गुरुद्वारे में आते हैं, यहाँ खाना बनाते हैं, खाना रेडी करते हैं, पैक करते हैं। ये काम सुबह से शुरू हो जाता है, तो काफ़ी क्वांटिटी में खाना बनाना, रोज़ तैयारी करनी एक बड़ा काम लगता है। ये पूरी जो खाने पीने की सामग्री इसे तैयार करने में कितने लोगों की मेहनत होती है, कठिन मेहनत होती है? तकरीबन 20 लोग रोज यहाँ पे खाना बनाने में, खाना पैक करने में, रोज 20 लोग यहाँ पे काम करते हैं। अभी 10 बजे के पहले ये सारे जो खान पीने की सामग्री थी तैयार थी, तो कैसे ये बनना शुरू हो जाता है? खाना बनना लगभग 7 बजे से शुरू हो जाता है, क्योंकि कटिंग चॉपिंग करना, उसको बनाना, सब करना काफी क्वांटिटी में बनता है, काफ़ी क्वांटिटी बनता है। 10 बजे तक तैयार हो जाता है, उसके बाद पैकिंग शुरू होती है, तो 11 साढ़े 11 बजे तक पूरी पैकिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है, सारा रेडी हो जाता है, और ठीक 12 बजे यहाँ से गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, ताकि जहाँ भी जाएँ 12:30 से 1 बजे तक लोगों के पास खाना पहुँच सके। बहुत जल्दी भी हम नहीं करना चाहते कि लंच के टाइम तक पहुँचे, इसलिए 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक जहाँ जाना है, क्योंकि कोई आधे घंटे के ट्रैवल में, कोई 1 घंटे के ट्रैवल में, ट्रैफिक तो भी ज़्यादा है नहीं, इसलिए समय से खाना पहुँच जाता है और 1 बजे के अंदर लंगर सेवा शुरू हो जाती है। कुछ कहना चाहेंगे आप, जो दर्शक इस वक्त जुड़े हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, ये ऐसा समय है कि सिर्फ अपने लिए सोचने का नहीं, और सबके लिए सोचने का है। हम सब मिलकर अपना सुविधा दी है, जिस तरह से भी हो, जरूरी नहीं कि संस्था के साथ भी, चाहे वो पर्सनली किसी को मदद करें, उनके आसपास में कोई ऐसा हो जिसके पास कुछ कमी हो, उस तक राशन पहुंचाएं, उसको किसी तरह की मदद करें। किसी भी तरह की मदद हो सकती है, संस्था के थ्रू भी हो सकती है, खाना बना के भी हो सकता है, राशन भी हो सकता है। कोई किस तरह से फंसा हुआ है, कहीं पटका हुआ है, किसको कोई मदद हो सकती है, इस समय जरूर करना चाहिए। ये ऐसा है कि सब मैं नहीं, हम का समय है, हम सब मिलकर और समाज के साथ में जो सुविधा की जरूरत है, जहाँ तक हो सके वो सुविधा हम दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि लोग जुड़ते गए और काफ़िला बढ़ता गया। हम आपको दिखा दें कि ये गुरुद्वारा परिसर की तस्वीर है, जहाँ पे लगभग प्रत्येक दिन 2200 से 2300 पैकेट्स जो है खाने पीने की तैयार किया जाता है, ताकि वो लोग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है उन तक ये खाने पीने की सामग्री पहुंचती है। हम आपको यह भी बता दें, जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और जिस विषय को लेकर हम यहाँ पे पहुँचे, कि हाइजीन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है। बिल्कुल साफ़ सुथरा, स्वच्छ जिसे हम कहते हैं, वो उस तरीके से खाना यहाँ बनाया जाता है। यह भी हम आपको बता दें, जैसा कि होरा साहब ने बताया, कि सुबह के 7 बजे से खाने पीने की सामग्री यहाँ पे तैयार होनी शुरू हो जाती है, ताकि 10 बजे तक तैयार हो जाए, 11 बजे तक पैकेटिंग हो जाती है। उसके बाद अलग अलग लोगों तक ये खाने पीने की सामग्री पहुंचाने का कार्य शुरू होता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।